आज की कहानी का नाम है वीर बालक अभिमन्यु। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। कौरव बराबर हारते जा रहे थे। कौरवों के सेनापति द्रोण ने एक दिन अपनी सेना को नए ढंग से सजाकर लड़ाई के मैदान में चक्रव्यूह बनाया। सिपाहियों की पंक्तियों को आगे पीछे ऐसे चक्करदार तरीके से खड़ा किया कि शत्रु सेना का जो भी वीर चक्रव्यूह को तोड़ना आए वह अवश्य मारा जाए। पांडवों की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह चक्रव्यूह को तोड़ें। अकेले अर्जुन ही इस तरकीब को जानते थे, लेकिन वे आज दूसरे मोर्चे पर शत्रुओं से लड़ने गए हुए थे। इतने में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वहां आया। वह केवल 16 वर्ष का ही था, लेकिन बड़ा वीर और साहसी था। पांडवों को सोच में खड़ा देखकर वह बोला, चाचा जी, आप लोग किस चिंता में हैं? उसके बड़े चाचा युधिष्ठिर ने उसे सब हाल बताया। अभिमन्यु बोला, बस इतनी सी बात, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। पांडवों ने कहा, बेटा, अभी तुम बालक हो, हम तुम्हें इस संकट में नहीं डाल सकते। अभिमन्यु ने जवाब दिया, समय आने पर बालक भी देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। आप मुझे जाने दें। विजय हुई तो संसार में मुझे यश मिलेगा, और यदि मैं मारा गया तो सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए। बाहर आकर अभिमन्यु रथ पर बैठ गया। लड़ाई के बाजे बज उठे। शत्रु सेना के पास पहुंचकर उसने बड़े वेग से हमला कर दिया। कौरवों की सेना को गाजर मूली की तरह काटता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर भीतर पहुंच गया। अब कौरवों की घबराहट बढ़ गई। उन्होंने 7 बड़े-बड़े योद्धा चुने और उन सबको एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने के लिए भेज दिया। उन 7 वीरों ने अभिमन्यु के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु के रथ के घोड़े मार डाले, सारथी भी घायल करके नीचे गिरा दिया। किसी ने उसके धनुष की डोरी भी काट दी। अभिमन्यु रथ का पहिया लेकर शत्रुओं पर झपटा। किसी ने उसकी तलवार भी काट दी। इतने में पीछे से आकर किसी ने अभिमन्यु के सिर पर गदा खींचकर मारी। अभिमन्यु गिर पड़ा। मरते समय भी वह मुस्कुरा रहा था। सत्य के लिए लड़ते हुए उसने अपने प्राण दे दिए। बालक अभिमन्यु का नाम जगत में अमर हो गया।